अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। यूट्यूब के इस चैनल के साथ मैं हूं उमर फ़ारूक। हम शायद दुनिया में एक वाहिद कौम हैं कि जब दुश्मन हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा शुरू करता है तो हम दुनिया की दूसरी कौमों, दूसरी रियासतों की तरह उसका दिफ़ा करने की बजाय अपने ही रियासती अदारों और अपने ही मुहाफ़िज़ों के ख़िलाफ़ उस प्रोपेगेंडे को तरजीह देकर उसके ख़िलाफ़ हर्जा सराई और कीचड़ उछालना शुरू कर देते हैं। ये जानने के बावजूद कि ये कीचड़ हमारे दुश्मन मुल्क की तरफ से उछाला जा रहा है, वो मुल्क जो हमारे मुल्क के टुकड़े टुकड़े करने के फ़िराक में है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने लोगों की जहन साजी करते नज़र आते हैं। कोई अपनी मुनफरिद दानिशवरी के चक्कर में, कोई सियासी बुग़्ज़ के चक्कर में, कोई फ़िरका वाराना फसादात के चक्कर में। इस सब में सिर्फ़ और सिर्फ नुकसान सिर्फ हमारा अपना होता है। इस सब में मरते कटते जलते सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी हैं। जब अपनी रियासत की बात आती है तो हम तकसीम हो जाते हैं। कोई सऊदीया का नाम ले तो हमारे तन मन धन में आग लग जाती है। कोई ईरान का नाम ले तो हमारे तन मन धन में आग लग जाती है। कोई अफगानिस्तान का नाम ले तो हमारे तन मन धन में आग लग जाती है। लेकिन जब अपनी रियासत की बात आती है हम सब तकसीम हो जाते हैं। कोई PTI, कोई पीपल्स पार्टी, कोई नून लीग, कोई और सियासी पार्टी, कोई शिया है, कोई सुन्नी है। लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है अपनी रियासत के लिए तो हम नहीं बनते, तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बनते जो हमें बनने की ज़रूरत है। खुदा के बंदो, ये रियासत है तो मैं हूँ, आप हैं, हम सब हैं। इसके बगैर दर की भीख मांगनी पड़ती है। आज देख ले मुस्लिम रियासतों का हाल। लगता कुछ यूँ है कि हम खुद अपनी रियासत को तबाह करने के दहाने पे हैं, दुश्मन से ज़्यादा। दुश्मन की तो चलो ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन हम खुद अपनी सियासी वाबस्तगी की खातिर, कुछ ज़ाती अना की खातिर इसको तबाह करने में लगे हुए हैं। ये फ़ौज किसी की नहीं होती, फ़ौज किसी की मिरास नहीं है। रहा सवाल फ़ौज के दिफा का, तो किसी बुज़ुर्ग ने क्या खूब कहा है, एक रियासत के अंदर एक तगड़ी फ़ौज ज़रूर होती है। वो अपनी फ़ौज ना हो तो वो दुश्मन की फ़ौज होती है। खुदा के बंदो, इस फ़ौज के अंदर हमारे रिश्तेदार, हमारे भाई, हमारे अजीज़ व क़रीब होते हैं। ये किसी की मिरास नहीं। फ़ौज कमज़ोर होने का मतलब है रियासत के टुकड़े टुकड़े हो जाना। इस वक्त ये हमारे दुश्मन की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमारी अपनी ये ख्वाहिश कभी नहीं होनी चाहिए। इस वक्त एक दुश्मन है ना सिर्फ टोला, हर बात का इल्ज़ाम, यहाँ तक कि नाले की नाक़िस सफाई का इल्ज़ाम भी फ़ौज पर लगाया जा रहा है। हर बात का इल्ज़ाम फ़ौज पर लगाया जा रहा है। इसका मकसद है अवाम और फ़ौज के अंदर नफ़रत पैदा करना। जहाँ तक हमारे दुश्मन का तल्लुक़ है तो वो तो हमसे मुखलिस नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम हमें अपनी रियासत के साथ मुखलिस होना होगा।